इस क्वेश्चन का जो पर्पस है वो ये है कि इस मैथमेटिकल कंडीशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। ये मैथमेटिकल कंडीशन है क्या, पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स हैं। पहले तो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, इस ब्रैकेट की बात करें तो इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, एक ये दूसरा एलिमेंट है, और इन दोनों के दरमियान एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि एडिशन का है। और इसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट है, और इन दोनों के दरमियान एक सब्ट्रैक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इन दोनों के दरमियान एडिशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको सिंपल आउट करना है, यानी कि इनको प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करना है, इसको यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये बात याद लाजमी रखना है कि जो भी चीज़ यहाँ से उसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो ये नहीं होगा कि ये कोई एक से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अगर यहाँ का दूसरा एलिमेंट है वो भी यहाँ के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं अंडर रूट ए की बात कर रहा हूँ तो अंडर रूट ए पहले ए से भी मल्टीप्लाई होगा, यही अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, यही अंडर रूट ए अंडर बी से भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये अंडर रूट बी की बात की जाए तो ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा, ये अंडर रूट ए बी से ही मल्टीप्लाई होगा, ये बी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब है कि इस दोनों ब्रैकेट्स का हर एलिमेंट हर एक से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई भी कंडीशन मिस नहीं हुई। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये है कि हमारे पास ये पहली कंडीशन ये आ रही है कि ए अंडर रूट ए, जब मैंने इस अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई किया ए से तो ए अंडर रूट ए आया। ठीक है, ए अंडर रूट ए। ठीक है, फिर ये अंडर रूट ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही होगा, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट ए है और वो क्या है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब ये आखिरी एलिमेंट है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये बी अंडर रूट ए है। ठीक है, ये मैं अंडर रूट वाली चीज़ें थोड़ी राइट हैंड पे रख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इससे, आप लेफ्ट हैंड पे भी रख सकते हैं, बी को यहाँ भी ला सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, कोई मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब चलते हैं इससे मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करवा चुका हूँ, अब इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या होगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस ही आ जाएगा साइन, तो ए अंडर रूट बी, ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस, ये अंडर रूट बी है, ये अंडर रूट ए बी है। ठीक है, और ये अब तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ प्लस 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 बी अंडर रूट बी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। अब इसके अंदर और क्या हम सिंपल आउट कर सकते हैं, इसके अंदर तो ए अंडर रूट ए के अंदर और कुछ सिंपल आउट कर नहीं सकते। ठीक है, बस ये यही है, इसके अंदर कुछ सिंपल आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे देखते हैं। इसके अंदर हम कुछ सिंपल आउट कर सकते हैं, नहीं इसके अंदर और भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ए अंडर रूट बी के अंदर इसके अंदर भी कुछ और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसके अंदर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली कंडीशन है, ये समझ लेंगे तो ये भी हो जाएगा, और ये इसके अंदर भी और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये अब क्या सिंप्लीफाई होगा ये देखेंगे, इसको हमने पहले यूं ही उतार लिया, ए अंडर रूट ए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस रूट के अंदर ए भी है बी भी है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर अलग रूट कर रहा हूँ, इसके ऊपर अलग रूट कर रहा हूँ। मैं अगर इनको दोबारा आपस में लेके जाना चाहूँ, ये वाली कंडीशन बनाना चाहूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करती है। ये तो ऐसे आ जाएगा, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी ऐसे आ जाएगा, इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर अगेन वही कंडीशन आ गई कि ए बी ब्रैकेट के अंदर है, तो मैंने क्या किया कि ये आ गया और ये भी ए है, ये भी एक ब्रैकेट, तो मैंने उनको ब्रैकेट में तोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग, ये आगे कंडीशन ये। अब मैं इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आप देखो कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ए अंडर रूट ए, और इस कंडीशन के अंदर अंडर रूट बी ये दोनों सेम है, मैं चाहूँ तो इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसका भी फ़िलहाल कोई काम नहीं। ये ए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट बी वैसे ही आ गया, ये बी अंडर रूट ए ऐसे ही आ गया, ए अंडर रूट बी वैसे ही आ गया। अब ये अंडर रूट बी ये माइनस का साइन वहीं पर फॉलो करेंगे, अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट
और ये आ गया अंडर रूट ए प्लस बी बी। ठीक है, अब क्या रह गया, हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट को काट देगा, क्योंकि रूट का मतलब ही 1/2 होता है, तो ये 2 पावर इसको काट देगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह गया, ए अंडर रूट ए माइनस ये ए अब आज़ाद हो गया ब्रैकेट से, ये अंडर रूट बी प्लस बी अंडर रूट ए प्लस ए अंडर रूट बी, और ये माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर सिंप्लीफाई, वो तो सब कुछ हम सिंप्लीफाई हो गया। अब ये सारी एलिमेंट ऐसे हैं कि उनको हर एलिमेंट को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि इसमें से कोई एक जैसे तो नहीं है। अब देखते हैं कि ए अंडर रूट बी, क्योंकि सारे ए बी हैं तो शायद हो, ए अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी, ये दोनों सेम है एग्जैक्टली। ए अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया। और ये बी अंडर रूट ए, ये बी अंडर रूट ए, ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गया। ठीक है, अगर ये सेम साइन के होते तो हम ऐड कर देते। तो अब क्या रह गया, ए अंडर रूट ए माइनस, सॉरी प्लस है ये, प्लस बी अंडर रूट बी। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है।